भड़काए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब के शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। तहजीब के शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। पत्थर को अता की गोयाई, और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान ने हजारों बल खाए। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तमाम हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा लें। रिवायत के अंदर आता है कि जब इंसान नेकियां करता है तो दाएं हाथ का फरिश्ता लिखने में मशगूल हो जाता है, और जब बंदा गुनाह करता है तो बाएं हाथ वाला फरिश्ता लिखने में मशगूल हो जाता है। लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते लिखने में मशगूल हो जाते हैं। दाएं हाथ का फरिश्ता नेकियां लिखता रहता है और बाएं हाथ का फरिश्ता गुनाह मिटाने में लग जाता है। इसलिए तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों और पर्दों के पीछे बैठी हुई मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनों, इस वक्त में काबिल मुबारकबाद है आप तमाम हजरात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इस महबूब इदारे से, कि जिसके लिए आप दुआएं करते हैं, जिसके लिए आप खून पसीने जैसी कीमती नेमत आप इन मदरसे को ला कर के देते हैं, आपका पैसा सही जगह पर लगा है। अल्लाह ने इस मदरसे की बरकत से एक नहीं बल्कि दो हाफिज़ कुरान आपको अता किए हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने एक बैठक के अंदर अल्लाह के इस कलाम को सुनाया है। अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम को इन्होंने एक बैठक में अपने उस्ताज़ों को और अपने मदरसे वालों को और अपने से मोहब्बत करने वालों को यकीनन बैठ कर के सुनाया। मेरे भाई, ये इस मदरसे की मकबूलियत की अलामत है, ये इस मदरसे की तरक्की की अलामत है। जिस मदरसे में आप अपने खून पसीने का पैसा अता करते हैं,
ये उस पैसे की अच्छी जगह लगने की अलामत है कि हमारे पैसे से हमारे हाफिज कुरान तैयार हुए हैं। दुआ करें अल्लाह इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। दुआ करें अल्लाह इस मदरसे से और भी ज्यादा से ज्यादा हाफिज कुरान अता फरमाए। अल्लाह इसकी जरूरतों को गैब से मुकम्मल फरमाए। मेरे भाई मैं गुफ्तगू करता चलूं, ये सब किसका सदका है कि आज मेरे और आपके सामने ये अल्लाह के कलाम वाले ये हाफिज कुरान मेरे और आपके सामने तैयार हो रहे हैं। ये किसका कमाल है, ये किसका सदका है? आप यकीनन कहेंगे ये हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज उन्हीं की बरकत से मैं और आप यहाँ जमा हैं। उन्हीं के सबब से आज मैंने और आपने ये महफिल सजाई है, ये दीनी मजलिस सजाई है। और मेरे भाई आज मैं और आप इतनी मोहब्बत से, मेरी माएँ और बहनें इतनी इज्जत से बैठी हुई हैं। जानते हो वजह कौन है? वजह मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज गरीब और अमीर एक जगह जमा है, आज मालदार और फकीर एक जगह जमा है, आज ताकतवर और कमजोर एक जगह जमा है, आज गोरा और काला तमाम के तमाम एक जगह जमा है। ये किसका सदका है? ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। वरना आका के आने से पहले अरे इस जमीन के हालात बदले हुए हैं, इस जमीन के हालात बिगड़े हुए हैं। आओ जरा मालूम करो अपने उलमाए करम से। ये उलमा बतलाएंगे कि आका के आने से पहले गरीबों की कोई कदर नहीं, मजलूमों की कोई कदर नहीं, बेकसों की कोई कदर नहीं, बेसहाराओं की कोई कदर नहीं, मजलूमों का कोई साथ देने वाला नहीं, कमजोरों का कोई साथ देने वाला नहीं। यहाँ तक कि जिसकी ताकत है उसी की हुकूमत है, जिसके पास पैसा है उसी की हुकूमत है, जिसके पास औलादों में बेटे हैं उसी की हुकूमत है। औरत की कोई कदर नहीं, माए बहनों की कोई कदर नहीं। दुनिया नहीं जानती कि माँ किसे कहते हैं, दुनिया नहीं जानती बहन किसे कहते हैं, दुनिया नहीं जानती बेटी किसे कहते हैं, दुनिया नहीं जानती अरे बहन किसे कहते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे और आपके आका इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले मेरे आका गरीबों को अपने सीने से लगाते हैं, कमजोरों को अपने सीने से लगाते हैं, मजलूमों की आवाज बनते हैं, कमजोरों की आवाज बनते हैं। यहाँ तक कि ताकत वाला अगर गुलाम पर हुकूमत करता है तो मेरे और आपके आका गुलामों को पैरों के नीचे से उठाते हैं और आसमान फलक का सितारा बना देते हैं। यहाँ तक कि मेरे आका औरत के ताल्लुक से ऐलान करते हैं, खबरदार अगर ये तुम्हारी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर ये तुम्हारी बहन है, अगर भाई अपनी बहन का ख्याल करता है अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। अगर ये तेरी बेटी है अरे ये अल्लाह की रहमत है, और अगर ये तेरी बीवी है तो ये तेरी शरीक हयात है, ये तेरी गुलाम नहीं है, ये तेरी की जूती नहीं है। ये कौन है? और आपके आका है। माशाअल्लाह। ये कौन है? ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वरना मालूम करो उलमा से, ये मुझे और आपको बतलाएंगे अरे आका के आने से पहले इस जमीन का निजाम बिगड़ा पड़ा है, इस जमीन का निजाम बदला हुआ है। लेकिन मेरे आका तशरीफ लाते हैं, अरे गरीबों का सहारा बनते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, गुलामों को इज्जत देते हैं। हाँ, उनको जमीन से उठा करके मेरे और आपके आका आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ लेकर के चलते हैं। लेकिन आका के आने से पहले ये निजाम नहीं है। आप कहेंगे हम किनसे मालूम करें? आओ जरा आपको बतलाता चलो। मैं और आप चलते हैं हजरत बिलाल हबशी की खिदमत में। आओ मैं और आप चलते हैं। ए बिलाल, आप अल्लाह के नबी के इतने बड़े आशिक कैसे हो गए कि उन पर जान निछावर करने वाले हो गए, उन पर जान लुटाने वाले हो गए? ए बिलाल, इसकी वजह क्या है? तो हजरत बिलाल फरमाएंगे ऐसे महबूब का कैसे आशिक ना हो जाओ, ऐसे महबूब का कैसे आशिक ना हो जाओ। वरना मक्के वाले तो गुलामों पर जुल्म करते हैं,
मक्के वालों तो सिर्फ अपने पैरों की जूती इन गुलामों को समझते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे और आपके आका इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं, हाँ मालूम करो हजरत बिलाल से वो बतलाएंगे कि मैं मक्के के किसी सरदार का गुलाम हूँ और किसी का क्या, मैं उमैया इब्ने खल्फ का गुलाम हूँ। हाँ मैं उनकी गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जरा अफरा तफरी का मामला जो है जरा बंद करे। शोर शराबा हो रहा है। सामने का लाइट जो है बंद कर दीजिए, हजरत की आंख में लग रही है। हकीकत में बहुत लाइट आंख में लग रही है। इसलिए मेरे भाई मैं बात क्या कहने चला, आका के आने से पहले इन गुलामों की कोई कदर मंजिलत नहीं, गरीबों की कोई कदर मंजिलत नहीं। हजरत बिलाल से मालूम करें, ए बिलाल आप नबी के इतने बड़े आशिक कैसे हो गए, आप नबी के इतने बड़े दीवाने कैसे हो गए। तो हजरत बिलाल फरमाएंगे, हजरत बिलाल कहेंगे कौन कदर करता था गुलामों की, कौन कदर करता था हम जैसे गरीबों की। अरे अरे हमारे गुलाम तो हम पर जुल्म करते थे और सुबह से लेकर शाम तक जुल्म की चक्की हमारे ऊपर पीसा करते थे। लिहाजा एक मर्तबा बिलाल बतलाते हैं कि मैं अपने मक्के के एक सरदार का गुलाम हूँ, लिहाजा वो सरदार मुझ पर जुल्म करता है, मुझे सत्तू पीसने के लिए कहता है, मैं रोजाना चक्की से सत्तू पीसता हूँ, लिहाजा रात के अंधेरा हो जाता, मुझे सुकून न मिलता, मेरा बदन थक कर के चूर हो जाता, लेकिन मुझे सुकून न मिलता। ओ अल्लाह के नेक बंदो सुनो, क्या फरमाते हैं कि एक मर्तबा सत्तू पीसते हुए मेरे बदन को बुखार आ गया, मेरा बदन कपकपाने लगा, चुनाचे मैं अपने सरदार के पास जाता हूँ और जाकर के कहता हूँ, ऐ मेरे सरदार मुझे जरा सी इजाजत दे दीजिए ताकि मैं सुकून हासिल कर लूं, मेरे बदन को बुखार निकल जाए, मेरे बदन को सुकून मिल जाए। वो बिलाल से कहता है यहाँ गुलामों को कोई सुकून नहीं है, गुलामों की इज्जत यहाँ जानवरों से ज्यादा नहीं है, लिहाजा आप अपने काम के अंदर लग जाएं। चुनाचे हजरत बिलाल अपने काम के अंदर लग जाते हैं। हाँ ऐसे वक्त में बिलाल कहते हैं कि मैं चक्की पीस रहा हूँ, मैं सत्तू पीस रहा हूँ, चुनाचे मेरा बदन कपकपा रहा है, मैं बुखार की वजह से कपकपा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई ख्याल करने वाला नहीं, मुझसे कोई आकर के मालूम करने वाला नहीं, हाँ कोई पुरसान हाल नहीं, कोई हमदर्द और गमखार नहीं। ऐसे वक्त में मेरे घर का दरवाजा खुलता है और एक नूरानी चेहरा घर के अंदर दाखिल होता है। वो नूरानी चेहरा जब मुझे रोते हुए देखता है, मेरी आंखों के आंसुओं को देखता है, हाँ वो नूरानी चेहरा मेरे करीब आता है और आकर के कहता है, ओ अल्लाह के बंदे तेरे रोने की वजह क्या है, इस तरह तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे आंखों में आंसुओं की वजह क्या है, तो आखिर रो क्यों रहा है। चुनाचे हजरत बिलाल फरमाते हैं, मैंने कहा कौन है जो गुलामों की हमदर्दी करने आया, कौन है जो इस अरब की सरजमीन पर गुलामों का ख्याल करने वाला आया। अरे यहाँ तो गुलामों को सिर्फ अपने पैरों की जूती समझा जाता है, पैरों की धूल समझा जाता है, ये कौन है जो मेरा ख्याल करने आया। वो नूरानी चेहरे वाले कहते हैं, अरे अल्लाह के बंदे बता तो सही तेरी परेशानी क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है। तो हजरत बिलाल कहते, मैंने कहा मेरे बदन को बुखार है, मेरा बदन कपकपा रहा है, मुझे सर्दी लगी हुई है, मेरे मालिक ने मुझे सत्तू पीसने के लिए कहा है। वो नूरानी चेहरे वाले कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, हाँ दूध ला करके देते हैं, दवाई ला करके देते हैं और फिर दूध और दवाई के बाद फरमाते हैं जाओ जाकर के आराम करो। बिलाल कहते हैं अगर मैं आराम करूंगा तो ये सत्तू कौन पीसेगा। चुनाचे वो नूरानी चेहरे कहते हैं जा तू आराम तो कर, तेरा सत्तू मैं पीसूंगा। चुनाचे हाँ हजरत बिलाल जाकर के आराम करने लगते हैं। हाँ वो नूरानी
नूरानी चेहरे वाले सत्तू को पीसने लगते हैं। बिलाल कहते हैं एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, यहाँ तक कि मेरे बदन को सुकून मिल गया। मैं घर के अंदर से निकल करके आया और कहा ओ अल्लाह के बंदे, तुम जा सकते हो, लेकिन जाते हुए अपना नाम तो बतलाओ जो गुलामों की इतनी हमदर्दी कर रहा हो। कहा मैं कोई और नहीं हूं, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। वो कौन थे जो पूरी रात गुलाम की तरफ से सत्तू पीस रहे थे? मेरी बात समझ में तो आ रही है ना भाई? ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी आपके सामने बात कर रहा हूं और आपकी समझ में न आ रही हो, इसलिए आप बता दें। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना मैं अपनी आवाज को और आहिस्ता कर दूं, अपनी जबान को और हल्का कर दूं, ताकि बात आपकी समझ आ जाए। बात समझ आ रही है ना मेरे भाई? जरा सुनते चले जाएं। हजरत बिलाल फरमाते हैं ऐसे महबूब का क्यों ना आशिक हो जाऊं कि जिन्होंने हम गुलामों का ख्याल किया, जिन्होंने हमें जमीन से उठाया और इज्जतों की तरफ लेकर के चले गए। कैसी इज्जत फरमाई हजरत बिलाल हबशी की, कैसी इज्जत फरमाई। आओ सुनो, क्योंकि मेरे और आपके आका इस जमीन पर आने के बाद ही ऐलान कर चुके थे, ऐ जमीन के लोगों सुन लो, तुम तमाम के तमाम इंसान बराबर हो, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, कोई गोरा और काला नहीं है, बल्कि इस शरीयत मुतहरा का आज से फैसला होगा कि तुम तमाम के तमाम इंसान बराबर हो। और ये कुरान का भी फैसला आ चुका है और ये अल्लाह की तरफ से भी हुक्म आ चुका है। क्या फरमाया है मेरे और आपके अल्लाह ने? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। और लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और बाप से पैदा किया है। ये जो तुम्हारे कबीले हैं, ये जो तुम्हारे खानदान हैं, अरे ये सिर्फ तुम्हारे तारुफ के लिए हैं। हाँ, बड़ाई के लिए नहीं, तकब्बुर के लिए नहीं, बड़ा और छोटा बनने के लिए नहीं, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए है। हाँ, अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो, अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत करने लगे, अल्लाह के नजदीक तुम मुकर्रम हो जाओ, तुम इकराम वाले हो जाओ, तुम बड़े बन जाओ, उसका तरीका सिर्फ एक है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जो सबसे ज्यादा किससे डरने वाला है? अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह से डरने वाला गोरा है या काला, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं। मालदार है या गरीब है, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं। अल्लाह से डरने वाला अरब का रहने वाला है या अजम का, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं। ताकतवर है या कमजोर है, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं। हाँ हाँ मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसला है। अगर इज्जत चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के नजदीक मुकर्रम हो जाएं, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले हो जाएं, तो तुम्हें अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारनी होगी। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसको इज्जत अता करेगा, और जो अल्लाह से न डरेगा अल्लाह उसे जलील करेगा, अल्लाह उसे रुसवा करेगा। इस दुनिया के अंदर भी जलील करेगा और आखिरत के अंदर भी जलील करेगा। लिहाजा जो भाई ये चाहे कि अल्लाह के नजदीक इकराम हो जाए, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम बन जाओ, तो आओ अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, आओ अल्लाह की मानने वाले हो जाओ, आओ अल्लाह को अपना बना लो, आओ अल्लाह के बन करके हो जाओ। इस जिंदगी को अल्लाह से डर करके गुजारो। ये ना देखो हमारी बिरादरी क्या है, अल्लाह के नजदीक इज्जतदार रहोगे। ये ना देखो हम तो बिल्कुल काले कलौटे हैं, अल्लाह हमारी इज्जत कैसे करेगा। ना मेरे भाई, अरे वो हजरत बिलाल की इज्जत कैसे करता है। आओ सुनो तो सही, वो कितने काले कलौटे हैं, हमशा के रहने वाले हैं। खानदान क्या है कोई नहीं जानता, हमशा से भाग करके आए हैं, अल्लाह के नबी के आशिक हो गए। कैसी इज्जत फरमाई, आओ आओ तुम्हें बतलाता चलो कैसी इज्जत फरमाई हजरत बिलाल हबशी की। आप फरमाते हैं जब मेरे और आपके आका मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और मेरे आका की जबान पर ये अल्फाज हैं, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। हाँ, ये तराना गुनगुनाते हुए मेरे और
आपके आका मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप काबे के करीब पहुंचते हैं, आप काबे के पास जाते हैं। हाँ, काबे पर जाकर के जहां 360 बुत रखे हुए हैं, मेरे और आपके आका एक छड़ी को पकड़ते हैं और बुत को लगाते हैं, ऐलान करते हैं जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मेरे और आपके आका एक बुत को छड़ी लगाते हैं, फरमाते हैं जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हाँ, हक आ गया है, बातिल को जाना पड़ेगा, बातिल जाने की चीज है। बुत को हाथ लगाते हैं, जमीन पर गिरता है, फिर छड़ी लगाते हैं, जमीन पर गिरता है, यहाँ तक के अब मेरे और आपके आका ये फरमाते हैं ओ लोगों, अरब की सरजमीन पर ऐलान कर दो कि अब गैरुल्लाह की हुकूमत खत्म है, आज से अल्लाह की हुकूमत शुरू होगी। सुभान अल्लाह। आज से किसकी हुकूमत शुरू होगी? अल्लाह। अल्लाह की हुकूमत शुरू होगी। क्या है अल्लाह की हुकूमत? क्या है मेरे अल्लाह की हुकूमत? आओ जरा सुनो ओ अल्लाह के नेक बंदो, ओ सुनो अल्लाह के दीनदारों, ओ सुनो अल्लाह के प्यारों। क्या है अल्लाह की हुकूमत? गरीब और अमीर बराबर होंगे। क्या है अल्लाह की हुकूमत? हाँ, मजलूमों की आवाज उठाई जाएगी। क्या है अल्लाह की हुकूमत? जो पसमानदा तबकात हैं उनके हुकूक उन्हें दिए जाएंगे। जो गरीब मजलूम किसान या इसी तरीके से कोई दबे कुचले लोग हैं, उन तमाम के हुकूक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मालदार गरीबों पर हुकूमत करे, ताकतवर कमजोरों पर हुकूमत करे। हाँ, ताकत वाला कमजोरों पर हुकूमत करे, आका गुलाम पर हुकूमत करे। नहीं, अल्लाह की हुकूमत में सबके सब बराबर हैं। अल्लाह की हुकूमत का निजाम सबके सब बराबर हैं। हाँ, अगर चोरी कोई करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जिना करेगा उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे, शादीशुदा जिना करेगा पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दिया जाएगा, अगर शराब पिएगा तो कोड़े बरसाए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मालदार कुछ रिश्वत दे करके बच जाएंगे, ताकतवर अपनी ताकत की चमक दिखा करके बच जाएंगे। नहीं, बल्कि अल्लाह की हुकूमत का निजाम ये होगा कि अगर इसमें कोई रिश्वत देगा या कोई रिश्वत को लेगा तो आका मेरे अल्लाह का फरमान सुना रहे हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों के दोनों जहन्नम में होंगे। दोनों के दोनों कहां होंगे? जहन्नम के अंदर होंगे। जो रिश्वत देगा वो भी जहन्नम में, जो रिश्वत लेगा वो भी जहन्नम में। ऐसा अल्लाह की हुकूमत में नहीं होगा कि मालदार अपने पैसे के जरिए से बच जाएगा, ताकतवर अपनी ताकत के जरिए से बच जाएगा। ये अल्लाह की हुकूमत में नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की हुकूमत में तमाम के तमाम लोगों को बराबर का हक दिया जाएगा, बराबर के साथ इंसाफ किया जाएगा। लिहाजा ये ऐलान किया जाएगा कि अब अल्लाह की हुकूमत में ऐसा नहीं कि जिसको सरदार बना दिया गया, जिसको जिम्मेदार बना दिया गया, वो अपने अच्छे बंगले बनाएगा, वो अच्छी अपनी गाड़ियां खरीदेगा, वो अपने अच्छे पैसों के जरिए से कपड़े और जूते पहनेगा। ना ना, बल्कि अल्लाह की हुकूमत में ये ऐलान है, जो कौम का सरदार होगा वो उनका खादिम होगा, वो उनका खिदमत करने वाला होगा। इसलिए तो फरमाया मेरे और आपके आका ने, सय्यिदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है, कौम का जिम्मेदार उनका खादिम होता है। आज जरा हालात देखें, मुझे और आपको क्या हो गया। अगर हम जिम्मेदार बनते हैं, हमारे बंगले अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास महंगी गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। आज मुझे और आपको क्या हो गया, अगर हम जिम्मेदार बन जाते हैं, गरीबों का ख्याल नहीं करते, कमजोरों का ख्याल नहीं करते। लेकिन मेरे और आपके आका हाँ जब तशरीफ लाए हैं, सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, जब जिम्मेदार बनाए गए, सबसे पहले गरीबों को उनके हुकूक पहुंचाए। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब जिम्मेदार बने हैं, हाँ रातों को उठ करके गलियों के अंदर गश्त करते हैं, गलियों के अंदर जा करके देखते हैं, अरे मेरी रियाया में कोई प्यासा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। हजरत उमर इब्न खत्ताब को देखिए कि रातों को उठ करके रोते हैं और बच्चों की तरह सिसकियां लेते हैं और बच्चों की तरह रोते हैं। लिहाजा उनकी मोहतरमा मालूम करती हैं, ए उमर
इब्न खत्ताब, ये रातों को उठ करके इस कदर क्यों रोते हो, रातों को उठ करके ऐसे क्यों रोते हो? तो हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह की नेक बंदी सुन ले, मुझे अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया, मुझे अल्लाह ने हाकिम बनाया, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दरियाए दजला के किनारे पर अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया, कहीं अल्लाह मुझसे सवाल न कर ले, ऐ उमर ये कुत्ता क्यों प्यासा मरा, तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह की हुकूमत। अल्लाह की हुकूमत बड़ा बनाने के लिए नहीं, अल्लाह की हुकूमत अच्छे बंगले बनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की हुकूमत ये है कि अगर उनमें कोई जिम्मेदार बनता है, अगर उनमें कोई सरदार बनता है, तो वो उनका सबसे बड़ा खादिम होता है, वो उनका सबसे बड़ा खिदमत करने वाला होता है। ओ लोगों सुनो, ओ अल्लाह के नेक बंदो सुनो, कैसा खिदमतगार बनता है, आओ मालूम करो। हजरत उमर इब्न खत्ताब मुझे बतलाएंगे, वो अपनी जिंदगी से मुझे और आपको दिखाएंगे कि कौम का सरदार किस तरीके से उनका खादिम होना चाहिए, कौम का सरदार किस तरीके से उनका जिम्मेदार होना चाहिए। हाँ, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर घर से निकल करके हाँ अपनी रियाया को देखते हैं, अपने कमजोर तबकात को देखते हैं, हाँ घर से निकलते हैं, गश्त करते हैं, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा घर से बाहर बैठी हुई है। आप उस बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं, वो बूढ़ी अम्मा गुस्से में हजरत उमर को बुरा भला कह रही है कि मैं भूखी हूँ, मेरी भूख का किसी को ख्याल नहीं, मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास का किसी को ख्याल नहीं। हजरत उमर अम्मा के करीब पहुंच जाते हैं और फरमाते, अम्मा क्या हुआ? कहा कि मैं भूखी हूँ लेकिन जिम्मेदारों को कोई ख्याल नहीं, मैं प्यासी हूँ लेकिन सरदार को कोई ख्याल नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं, अम्मा अम्मा हो सकता है उमर को तुम्हारे बारे में मालूम ना हो। क्या फरमाया था अम्मा ने? जब उमर को मेरी भूख के बारे में मालूम नहीं तो उसको जिम्मेदार बनने का भी कोई हक नहीं है, उसको जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए, उसको जिम्मेदारी से माजूल हो जाना चाहिए। लिहाजा क्या फरमाती हैं अम्मा कि अगर उमर को मेरी भूख और प्यास के बारे में मालूम नहीं तो जिम्मेदारी से अलग हो जाना चाहिए, जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए। हजरत उमर फरमाते, अम्मा क्या जरूरत है? कहा खाने का कोई सामान नहीं है। और फरमाती हैं, ओ अल्लाह के बंदे सुन ले, कल कयामत का मैदान होगा, मैं अपने अल्लाह के सामने हाजिर होंगी और मैं कल कयामत के मैदान में उमर के दामन को पकड़ लूंगी और पकड़ करके कहूंगी, अल्लाह ये तूने जिम्मेदार बनाया था लेकिन इसे गरीबों का कोई ख्याल नहीं था, कमजोरों को कोई ख्याल नहीं था। क्योंकि बुढ़िया नहीं जानती कि जिससे गुफ्तगू कर रही है वही उमर इब्न खत्ताब है, उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो कह रही है कि कल कयामत के मैदान में मैं उमर के दामन को पकड़ लूंगी, मैं उमर को पकड़ लूंगी। लिहाजा हजरत उमर फरमाते, अल्लाह की बंदी जरा ठहर जाओ। चुनाचे हजरत उमर बैतुल माल की तरफ जाते हैं, बैतुल माल में जाते हैं, अपने गुलाम असलम से कहते हैं जरा खाने की चीजें एक बोरी के अंदर भर दें। चुनाचे वो गुलाम तमाम की तमाम खाने की चीजें एक बोरी के अंदर भर देता है और भर करके कहते क्या करना है? हजरत उमर फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे इस बोरी को मेरे बदन पर रख दे। चुनाचे वो गुलाम कहता है, ए उमर इब्न खत्ताब ये आप अपने ऊपर क्यों रखवा रहे हैं? गुलाम हाजिर है, ये बोझ उठाने के लिए गुलाम तैयार है। हजरत उमर फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, क्या मेरा बोझ कल कयामत के मैदान में भी उठा लेगा? कि जिसके लिए कुरान कहता है वला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कि वहां कोई किसी के बोझ को नहीं उठाएगा, वहां तमाम के तमाम गुनाहगारों को, तमाम के तमाम लोगों को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा, वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हजरत उमर फरमाते हैं, ए गुलाम अगर तू वहां मेरा बोझ उठा ले तो यहाँ भी उठा ले। कहा कि वहां कौन उठा सकता है? तो फिर हजरत उमर फरमाते हैं, तो ये बोझ मेरे ही बदन पर लाद दे। ये किसके बदन पर लाद दे?
मेरे ही बदन पर लाद दे। हजरत उमर अपने बदन पर उस सामान को रखवाते हैं, अम्मा के पास जाते हैं, जाकर के खाना वगैरह तैयार करके अम्मा को खाना खिलाते हैं। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का और एक और सहाबी का वहां से गुजर हुआ। चुनाचे देखते अमीरुल मुमिनीन खाना बना करके एक बूढ़ी अम्मा को खिला रहे हैं। चुनाचे हजरत अली आवाज लगाते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन। इतनी आवाज सुनती बुढ़ियां कांप जाती है। अरे जो तेरे लिए खाना लेकर के आया, जो तेरे लिए खाना बना रहा है, वो कोई और नहीं, वो तो इस वक्त का अमीरुल मुमिनीन है। कांप जाती है। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, अम्मा अम्मा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ तुमने उमर को कैसा पाया? कहा कि अल्लाह हमें उमर से जुदा न करे। अम्मा लिख करके दे दो कि कल कयामत में तुम उमर के दामन को नहीं पकड़ोगी। ये है अल्लाह की हुकूमत कि कौम का सरदार उनका खादिम होता है, कौम का सरदार उनकी खिदमत करने वाला होता है। कौम का सरदार बड़ा नहीं होता, कौम का सरदार ऊंची जगह बैठने वाला नहीं होता, बल्कि कौम का सरदार उनका खादिम होता है। मैं बात ये लेकर के चला कि हजरत बिलाल हबशी मेरे और आपके आका मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये ऐलान करते हुए, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, लिहाजा मेरे और आपके आका काबे के करीब पहुंचते हैं कि आज अल्लाह की हुकूमत आएगी, आज गैरुल्लाह की हुकूमत खत्म होगी, आज से तमाम के तमाम लोगों को बराबर का हक दिया जाएगा। ये आवाज कौन लगाएगा, ये ऐलान कौन करेगा कि आज से अल्लाह की हुकूमत शुरू हो रही है? कौन है आवाज लगाने वाला? तो मेरे और आपके आका की नजरें हजरत अबू बकर पर पड़ती हैं, हजरत उमर पर पड़ती हैं, हजरत उस्मान और हैदर पर पड़ती हैं। लेकिन मेरे और आपकी नजरें जब हजरत बिलाल पर पड़ती हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल सबसे निकल करके आ जाओ, आओ काबे की छत पर चढ़ करके अजान दे दो। हजरत बिलाल जूतियां उतारने लगते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल ये काबा तेरी जूतियों से अफजल नहीं है, ए बिलाल जूतियों समेत काबे पर चढ़ जाओ। हजरत बिलाल, हाँ हाइट कम है, चढ़ा नहीं जाता। मेरे आका अपने कंधों को पेश कर देते हैं, बिलाल मेरे कंधों पर चढ़ो और काबे पर चढ़कर अल्लाह का नाम बुलंद कर दो। आज मक्के के बड़े बड़े चौधरी ये मंजर देख करके अपने आप में जिल्लत महसूस कर रहे थे कि गुलामों को काबे की छत पर चढ़ाया जा रहा है, गुलामों से ऐलान किया कराया जा रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं मेरे और आपके आका और उनकी शरीयत में गुलाम और सरदार सब के सब बराबर हैं। इसलिए मेरे भाई, आका के आने से पहले इस जमीन का निजाम बदला हुआ है, इस जमीन का निजाम बिगड़ा हुआ है। और मेरी माए बहनों सुनो, आज मेरी माए बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं उनसे गुफ्तगू करने चला। आका के आने से पहले औरतों की कोई कदर नहीं थी, माए बहनों की कोई कदर नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे और आपके आका इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं, ऐलान करते हैं, खबरदार अगर ये औरत तुम्हारी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर ये औरत तुम्हारी बहन है और भाई अपनी बहन का ख्याल करता है, उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दी जाती है। हाँ मेरे आका ने फरमाया कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, हाँ वो अपनी बेटी को बोझ न समझे, वो अपनी बेटी को जिल्लत की चीज न समझे, क्योंकि जमाना जाहिलियत में आका के आने से पहले इन बेटियों के पैदा होने को जिल्लत की चीज समझा जाता था। आका के आने से पहले अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो अपना चेहरा छिपाता फिरता था, वो अपने आप को छिपाता फिरता था। लेकिन जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, ऐलान कर दिया, और लोगों सुन लो, अगर किसी के यहाँ 4 बेटियां हैं, वो चारों बेटियों की परवरिश करता है, उनके निकाह करा देता है, कल जन्नत में वो मेरे साथ इस तरह होगा। उंगलियों का इशारा फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। ये बेटियां बोझ नहीं है, ये बेटियां जिल्लत की चीज नहीं है, ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, ये बेटियां अल्लाह का भेजा हुआ इनाम है।
क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से खुश होता है, जब किसी बंदी से खुश होता है, तो अल्लाह उनके घर के अंदर बेटियों को भेजता है। उनके घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह उनके घरों में बेटियों की पैदाइश करता है। इसीलिए आका के आने से पहले बेटियों को जिल्लत की चीज समझा जाता। बेटियों को अगर किसी के घर में पैदा हो जाए तो वो उसे जिंदा ही दफना दिया करता था, वो उसे जिंदा ही दरगौर कर दिया करता था। लेकिन मेरे आका आए और फरमाया, खबरदार, ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेटे अल्लाह की नेमत हैं, लेकिन बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मेरे आका के आने से पहले बीवी की कोई कदर नहीं। बीवी को सिर्फ पैरों की जूती समझा जाता। बीवी अगर माहवारी से हो जाती तो उसको घर से निकाल दिया जाता कि जब तक तुम पाक और साफ ना हो जाओ तब तक तुम्हें घर में आने की इजाजत नहीं। लेकिन मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया ये औरत तुम्हारे पैर की जूती नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के करीब रखी जाने वाली चीज है। ये तुम्हारी शरीक हयात है, ये तुम्हारी मुईन है, ये तुम्हारी मुशीर है, ये तुम्हारी दोस्त है। हाँ, ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये तुम्हारी पैरों की जूती नहीं है। वरना आका के आने से पहले औरत की कदर क्या होती है ये दुनिया नहीं जानती। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, अगर ये औरत तुम्हारी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। और फरमाते थे, काश मेरे भी माँ होती और मैं नमाज की नियत बांध चुका होता और मेरी माँ मुझे आवाज लगाती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ की आवाज सुनकर अपनी नियत को तोड़ दिया करता और कहता, अम्मा मैं हाजिर, अम्मा बतलाइए क्या हुक्म है। मैं अपनी माँ के लिए नमाज की नियत तोड़ देता। क्या फरमाते थे मेरे आका, अगर किसी को एक हज और एक उम्रे का सवाब रोजाना चाहिए, आओ अपने माँ बाप की तरफ देख लें, आओ अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजरों से देख लें। अगर कोई बंदा दिन में अपने माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत की नजरों से देख ले, अल्लाह उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करता है। आका के आने से पहले ये कोई कदर व मंजिलत नहीं, लेकिन मेरे आका के आने के बाद अगर कोई अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजरों से देख ले तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, अगर हम अपने माँ बाप को दिन में 50 मरतबा देखें तो आका फरमाते हैं, अरे अल्लाह के तसव्वुरात तुमसे बढ़कर हैं। तुम तो कहते हो 50 मरतबा, अगर दिन में 1000 मरतबा भी देखोगे, मोहब्बत की नजरों से देखोगे, अल्लाह तुम्हें एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करेगा। अरे क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, अगर किसी को ये देखना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज है तो उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप को देख ले। किसको देख ले? अपने माँ बाप को देख ले। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, कि जिसके माँ बाप राजी उसका अल्लाह भी उससे राजी, और जिसके माँ बाप नाराज उससे उसका अल्लाह भी नाराज है। मेरे भाई, आका के आने से पहले ये माओं की क्या कदर होती है दुनिया नहीं जानती, लेकिन मेरे आका तशरीफ लाते हैं, माओं की कदर बयान फरमा रहे हैं। और फरमाते थे, जब कभी जिहाद की सफे लग जाया करती और कोई सहाबी ऐसा आकर के खड़ा हो जाता जिसकी माँ को उसकी जरूरत थी, जिसके बाप को उसकी जरूरत होती, तो आप जिहाद की सफों से उसको निकाल दिया करते और निकाल करके कहते, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, यही तुम्हारा बड़ा जिहाद है। जाओ अपने बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारा बड़ा जिहाद है। लिहाजा मेरे और आपके आका हाँ सफों से निकाल दिया करते। अगर किसी को किसी की माँ की खिदमत की जरूरत होती तो आप फरमा दिया करते, ओ मेरे सहाबी सबसे निकल जाओ और निकल करके अपनी माँ की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद
जिहाद से ज्यादा सवाब देगा। अपने बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद से ज्यादा सवाब देगा। ओ मेरे भाई, आका के आने से पहले इस तरह की कोई कदर मंजिलत नहीं, लेकिन मेरे आका आए हैं। मालूम करो हजरत उवैस करनी से, कौन है हजरत उवैस, कौन है अल्लाह के नेक बंदे। ये उलमा बतलाएंगे, अरे वो अल्लाह के नबी के जमाने में इस दुनिया के अंदर आ चुके थे। अल्लाह के नबी के वक्त में वो ईमान कबूल कर चुके थे, लेकिन मेरे आका, हाँ मेरे आका के पास आते हैं। अगर उवैस करनी एक मर्तबा भी अल्लाह के नबी को देख लेते, एक हल्की सी घड़ी, एक हल्की सी झलक भी अगर वो अल्लाह के नबी को देख लेते तो सहाबी बन जाते। क्या बन जाते? सहाबी बन जाते। लेकिन न देख सके। एक मर्तबा आए थे अल्लाह के नबी की खिदमत में, और मेरे और आपके आका उस वक्त में मदीने में मौजूद नहीं थे। आकर के फरमाते, अल्लाह के नबी मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन अल्लाह के नबी ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को मेरी खिदमत की जरूरत है। क्या फरमाया था मेरे आका ने? उवैस जाओ अपनी माँ की जाकर के खिदमत करो, तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे देखने पर इतना सवाब नहीं जितना अपनी माँ की खिदमत पर तुम्हें सवाब मिलेगा। जाओ तुम जाकर के अपनी माँ की खिदमत करो। चुनाचे मेरे और आपके आका के यहाँ से हजरत उवैस अपने यहाँ लौट आते हैं, लेकिन जब मेरे और आपके आका तशरीफ लाते हैं, हजरत उमर को बुलाते हैं और बड़े सारे सहाबा को बुलाते हैं और अपनी कमीज उतार करके देते हैं। हजरत उमर से फरमाते हैं, ए उमर लो ये मेरी कमीज है, तुम्हारे जमाने में जब तुम्हारा दौरे खिलाफत होगा, हाँ एक उवैस नाम का आएगा, जब वो तुम्हारे दौरे खिलाफत में आ जाए तो ये मेरी कमीज उस उवैस को दे देना, और इस कमीज को दे करके कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे, वो मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे। हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत आया, जब भी हज करने के लोग आते तो हजरत उमर ऐलान किया करते थे, अरे कोई उवैस आया है, कोई उवैस नाम का अल्लाह का नेक बंदा करन से आया है। चुनाचे लोग कह दिया करते थे, हजरत उमर हर साल किसका ऐलान लगाते हैं? एक मर्तबा करन से एक कबीला आया और आकर के हज करता है। हजरत उमर उनके पास पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ उवैस भी आए हैं? क्या तुम्हारे साथ उवैस भी आए हैं? चुनाचे वो कहते हैं, अरे तुम्हें उवैस की क्या जरूरत पड़ गई, तुम कहाँ उवैस को? हाँ वो तो कहीं बकरियां चरा रहा होगा, वो तो कहीं ऊंट चरा रहा होगा। चुनाचे हजरत उमर हजरत अली को अपने साथ लेकर जंगलों में निकल जाते हैं और निकल करके देखते हैं कि एक बेचारा गरीब सा अल्लाह का नेक बंदा ऊंटों को चरा रहा है। चुनाचे आप उसके पास पहुंचते हैं और पहुंच करके वो अभी हालत नमाज में है। चुनाचे उनके पास पहुंचते हैं, जैसे वो सलाम फेरते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं, लो ये कमीज है, अल्लाह के नबी की है, उन्होंने आपको देने के लिए कहा है, और कहा था कि उवैस से कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे। हजरत उवैस उस कमीज को लेते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं, सजदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को बख्श दीजिए। आवाज आती है, हमने इतनी उम्मत को बख्श दिया। रिवायत के अंदर आता है हजरत उवैस कहते और बख्श दीजिए। आवाज आती है इतनी उम्मत को और बख्श दिया गया। फिर आवाज आती है, ए अल्लाह और बख्श दीजिए। आवाज आती है और बख्श दिया गया। जब काफी देर हो जाती है, हजरत उमर इब्न खत्ताब इशारा कर देते हैं, उवैस सर को उठा लो। हजरत उवैस सर उठा करके कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अगर तू आज मेरा सर न उठाता, रब्बे काबा की कसम, आज मेरे महबूब की पूरी उम्मत जन्नत की हकदार हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज मेरे महबूब की उम्मत तमाम की तमाम जन्नत की हकदार हो जाती। इसलिए मेरे भाई, ये दर्जा उवैस को कैसे मिला? ये दर्जा अल्लाह के इन नेक बंदे को कैसे मिला? उलमा फरमाते हैं, सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी खिदमत की वजह से? माँ की खिदमत। और नौजवानों नहीं सुनते, और नौजवानों नींद आ रही है,
और सुनो अल्लाह के नेक बंदो, ये कितना बड़ा दर्जा रखती है माँ, ये कितना बड़ा वली बना देती है माँ। अगर तुम चाहो कि हम अल्लाह के वली बन जाएं, अगर तुम चाहो कि हम अल्लाह की नजरों में बड़े हो जाएं, आओ अपनी माओं से दुआएं किया करो, अपने वालिदों से दुआ कराया करो। अरे तुम्हारे घर में सबसे बड़े वली तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे सबसे बड़े वली अगर कोई है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए मेरे आका ने आकर के बतलाया कि ये माँ क्या होती है, इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। अगर कोई ये चाहे कि मैं जन्नत को कमा लूं, अगर कोई ये चाहे कि मैं जन्नत में जाने का हकदार बन जाऊं, तो उसको चाहिए कि वो अपनी माँ की खिदमत करे, वो अपने माँ की आकर के आंसुओं को पूछे आज मुझे और आपको क्या हो गया। अगर मेरा और आपका निकाह हो जाता है, घर में दुल्हन आ जाती है, तो सबसे पहले मैं और आप अपने बाप को अपने सामने से हटाते हैं, फिर अपनी माँ को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं और अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, अपनी बीवी का ख्याल करने लगते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि जिन्होंने मुझे और आपको जब मुझ पर चलना नहीं आता था, उस वक्त चलना सिखाने वाली मेरी माँ थी। मुझ पर खाना नहीं आता, मुझे खाना खिलाना सिखाने वाली अरे मेरी माँ थी। जब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे चलाने वाली मेरी माँ थी। अरे कभी सर्दी होती तो मुझे लपेट करके लिटाने वाली अरे मेरी माँ थी। कभी कभी मैं इस्तंजा कर करके अपने बिस्तरे को भिगो दिया करता, उस भीगे हुए पर खुद लेट जाती और मुझे सूखे हुए में लिटाने वाली कोई और नहीं मेरी माँ थी। और जब कभी गर्मी की शिद्दत हो जाती, उस गर्मी में पंखे से हवा करने वाली कोई और नहीं मेरी माँ थी। यहाँ तक कि मेरे भाई अगर खाने की कोई चीज आती, मेरी माँ को भी भूख लग रही होती, मेरे बाप को भी भूख लग रही होती, लेकिन अपनी भूख को कुर्बान करके मुझे खाना खिलाने वाली कोई और नहीं मेरी माँ थी। यहाँ तक कि अगर मैं बीमार हो जाता, अगर मैं रातों को बुखार मुझे आ जाता, तो पूरी रात मुझे अपनी गोद में बिठा करके पूरी रात जागने वाली कोई और नहीं मेरी माँ थी। सुभान अल्लाह, सुभान कोई और नहीं थी। आज नौजवानों क्या हो गया कि जरा सा निकाह हुआ, बीवी घर के अंदर आई, अपनी माँ को ही छोड़ करके चल दिए, अपने बाप को ही अपने आप से जुदा कर दिया। कौन सा बाप जो सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत करके जिसके सर के बाल बिल्कुल सफेद पड़ गए हो, जिसके चेहरे की दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई हो, जो न धूप की शिद्दत देखता है, न इसी तरीके से जो ये ठंड पड़ रही थी इसके अंदर पड़ने वाली न ओस को देखता है, सिर्फ घर से निकलता है मैं अपने बेटे के लिए कुछ लेकर के आऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ कमा करके लाऊंगा। लेकिन ये बेटा जैसे ही बड़ा हुआ फौरन अपनी माँ को भूल गया, फौरन अपने बाप को भूल गया। जरा सा निकाह क्या हो गया, अपने माँ बाप को छोड़ करके चल दिया, अपने माँ बाप को छोड़ करके रवाना हो गया। और मेरे भाई ये किससे सीखा है हमने? अपने माँ बाप को छोड़ना किससे सीखा? अपनी माँ की दुआएं क्यों नहीं लेते? आज कहते हम नाकाम हो गए, आज कहते हम बर्बाद हो गए। अरे अपनी माँ की दुआएं क्यों नहीं लेते? अपने बाप की दुआएं क्यों नहीं लेते? मालूम करो रावियों से, वो बतलाएंगे हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हो जब भी जमीन पर कुरान करीम पढ़ते थे, अल्लाह उनका कुरान जन्नत वालों को सुनवाता था। जानते हो वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि वो अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फरमाया था मेरे और आपके आका ने कि एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा कि लोग अपने बाप की नहीं अपने दोस्त की सुनेंगे। नौजवान अपने बाप का कहना नहीं मानेगा, अपने दोस्त का कहना ज्यादा मानेगा। एक तरफ बाप हुक्म करे, दूसरी तरफ बेटे को उसका दोस्त उसको कुछ कह दे, तो ये अपने बाप के कहने को नहीं मानेगा बल्कि अपने दोस्त के कहने को मानेगा। क्या फरमाया था मेरे आका ने? अगर तुम जमाने में ऐसा देखने लगो तो समझ लेना कयामत करीब आ चुकी है। सुभान अल्लाह।
क्या समझ लेना, कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। जब जवान अपने बाप के कहने को न माने, अपने दोस्त की बात को माने, तो क्या फरमाया था मेरे आका ने, जब इस तरीके से जमाने में होने लगे तो समझ लेना अब बिल्कुल कयामत करीब आ चुकी है। अब अल्लाह को इस दुनिया की जरूरत नहीं है। जब बेटी अपनी माँ पर हुक्म चलाने लगे, जब बेटी अपनी माँ को अपना नौकर समझने लगे, जब बेटी अपनी माँ पर हुक्म चलाने लगे और अपनी माँ को जलील करने लगे, तो समझ लेना अब अल्लाह को इस दुनिया की जरूरत नहीं है। अल्लाह को इस दुनिया की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह अब इस दुनिया को खत्म करने वाला है। अल्लाह इस दुनिया को मिटाने वाला है, क्योंकि अब बाप की नाकदरी होने लगी है, अब माओ की नाकदरी होने लगी है। इसलिए मेरे भाई, ये माँ क्या होती है, मेरे और आपके अल्लाह ने दर्जा बताया, मेरे और आपके महबूब ने दर्जा बताया। वरना आका के आने से पहले इस जमीन पर माओ की कदर नहीं थी, इस जमीन पर बहनों की कोई कदर नहीं। लेकिन मेरे आका तशरीफ लाते हैं और ऐलान करते हैं, और लोगों सुन लो, और लोगों सुन लो, अगर कोई भाई अपनी बहन का ख्याल करता है, वो निकाह के बाद भी उसकी परवरिश और उसका ख्याल करता है और उसके लिए खाने पीने की और हदिये की चीजें लेकर के जाता है, ऐसे भाई के लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। सुन रहे हो ओ अल्लाह के नेक बंदो, एक जमाना ऐसा था कि जब लोग अपनी बहनों की बड़ी कदर किया करते थे, लेकिन आज भाई अपनी बहनों की खिदमतों से भागते हैं, अपनी बहनों से मुंह फेरते हैं। मेरे आका ने बहन की खिदमत का अंजाम बतलाया है, बहन की खिदमत का बदला बतलाया है। मेरे और आपके आका, उनके कोई बहन नहीं थी, खाली बयान नहीं, बल्कि मेरे आका ने अपनी बहन की क्या इज्जत की है, आओ तुम्हें बतलाता चलो। उलमा मौजूद हैं, गज़वे बनु मुस्तलिक का मौका है, आपने गज़वे बनु मुस्तलिक के अंदर, हाँ ये कौन सा गज़वा है, आओ तुम्हें बतलाओ। अल्लाह के नबी ने इस गज़वे में फतह हासिल की है और उलमा फरमाते हैं कि इस गज़वे में 12,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और इसी तरीके से 600 आदमी गुलाम बना करके अल्लाह के नबी की खिदमत में लाए गए थे। 12,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और इसी तरीके से 600 से ज्यादा गुलाम अल्लाह के नबी की खिदमत में लाए गए थे। अल्लाह के नबी के यहाँ लाए गए। उसी मजमे के अंदर एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और आकर के कहती हैं सहाबा से, ए सहाबा जानते हो जो ये तुम्हारा सरदार है, जो ये तुम्हारे मोहम्मद अरबी हैं, जानते हो ये मेरे भाई हैं। सहाबा कहते हैं हमारे सरदार के तो कोई बहन नहीं थी, हमारे सरदार के तो कोई बहन नहीं थी, आप कौन हैं जो हमारे सरदार को अपना भाई कहती हैं? वो फरमाती हैं जाओ अल्लाह के नबी को बुला करके लाओ, मैं उनकी बहन हूँ। चुनाचे सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, एक औरत तशरीफ लाई है, एक औरत आई है और वो आकर के कहती है कि मोहम्मद मेरे भाई हैं। अल्लाह के नबी आपके कोई बहन नहीं थी। चुनाचे मेरे आका अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाते हैं, ला करके देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई है। मेरे और आपके आका उनसे मालूम करते हैं, अरे अल्लाह की बंदी कौन हो? वो अल्लाह की बंदी कहती है, ए मोहम्मद भूल गए, अरे मैं तुम्हारी बहन हूँ, अरे मैं तुम्हारी बहन हूँ। भूल गए उस वक्त को कि जब तुम्हारा बचपना था, जब तुम बचपने की जिंदगी गुजार रहे थे और मैं और तुम बकरियां चराने के लिए जंगल के अंदर निकल जाया करते थे। मैं तुम्हें जंगल में ले जाकर अपनी गोद में उठा करके अल्लाह से दुआएं किया करती थी, रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, रब्बना अबकी लना मुहम्मदा। मैं आसमान की तरफ अल्लाह से दुआएं किया करती थी, अल्लाह मेरे मोहम्मद को बाकी रखना, अल्लाह मेरे मोहम्मद को पूरी दुनिया का सरदार बना देना, इसकी सरदारी को पूरी दुनिया के लिए कायम रखना। ए मोहम्मद भूल गए, तुमने बचपने में मेरे काटा था, आज भी मेरे ऊपर काटने का निशान है। ए मोहम्मद भूल गए, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी सगी बहन तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी
माँ हजरत हलीमा सादिया की बेटी शीमा हो, लिहाजा मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रजाई बहन हूँ, मैं तुम्हारी हाँ रजाई बहन हूँ। मेरे आका जब इतना सुनते हैं कि मेरी बहन दरवाजे पर आई है, आप अपने कंधे से कमली को उतारते हैं, उसको जमीन पर बिछा देते हैं और फरमाते हैं, ए मेरी बहन आओ इस कमली पर आकर के बैठ जाओ। क्या फरमाते हैं? आओ इस कमली पर आकर के बैठ जाओ। चुनाचे वो कहती हैं, मेरी इतनी हैसियत कहां कि तुम्हारी इस कमली पर बैठ जाऊं। चुनाचे फरमाते, मेरे आका ए मेरी बहन, मैं दुनिया के लिए सरदार हूं, मैं सहाबा का सरदार हो सकता हूं, इनका आका इनका महबूब हूं, लेकिन मैं तेरे लिए तेरा भाई हूं, लिहाजा तुम मेरी इस कमली पर आकर के बैठ जाओ। जब हजरत हलीमा उस कमली पर आकर के, उनकी बेटी उस कमली पर आकर के बैठ जाती है, चुनाचे मेरे आका फिर फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन तेरे आने की वजह क्या है? चुनाचे हजरत शीबा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इसलिए आई हूँ कि जो तुम्हारे यहाँ गुलाम कैदी बन करके आए हैं उनमें मेरा शौहर भी है, अगर आप चाहो तो उनको आजाद कर दो। चुनाचे मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा क्या कहते हो? चुनाचे सहाबा फरमाते हैं, या नबी अल्लाह आप खुद मुख्तार हैं, आप हुक्म कर दीजिए। चुनाचे मेरे आका हुक्म फरमाते हैं, सुनो आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पर आई है, आज उनके शौहर को नहीं बल्कि शौहर की मोहब्बत में तमाम के तमाम गुलाम आजाद कर दिए जाएंगे। तमाम के तमाम गुलाम आजाद कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, ये बहन का दर्जा कौन बतला रहा है? ये मेरे और आपके आका बतला रहे हैं कि अगर बहन जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, अगर तुम्हारे घर पर के कोई भी सवाल करने के लिए आ जाए, तो भाई का हक ये है कि अपनी बहन के सवाल को न टाले, अपनी बहन के सवाल को न खत्म करे, बल्कि अपनी बहन के सवाल को पूरा कर दे। चाहे भाई कितना ही मालदार हो जाए, चाहे भाई कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन अपनी बहनों को नहीं बोलना है। दुआ करें इंशाअल्लाह, इरादे करें कि अपनी माँ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन का ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन का जब उनका निकाह हो जाएगा इंशाअल्लाह उसके बाद भी अपनी बहनों का ख्याल रखेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे आका के आने से पहले इन बहनों की कोई कदर नहीं, इन मजलूमों की कोई कदर नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे आका आते हैं फरमाते हैं ये बहन क्या होती है, इसका दर्जा क्या होता है, ये मेरे आका सहाबा को समझा रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाया, हाँ ये बीवी क्या होती है। आज लोग अपनी बीवियों को अपने पैरों की जूती समझते हैं, आज इन बीवियों को ये लोग अपनी गुलाम समझते हैं, लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया, ये तुम्हारे पैरों की जूती नहीं है, ये तुम्हारी गुलाम भी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी शरीक हयात है, अरे ये तुम्हारी दोस्त है, ये तुम्हारी मुशीर है। और मेरे और आपके आका अपनी बीवियों से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे, किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। और लोगों तुम्हें मालूम है मेरे आका ने 11 निकाह फरमाए हैं, मेरे आका ने 11 निकाह किए हैं। जानते हो 11 निकाह करने की वजह मुझे और आपको सबक देना था। क्या सबक देना था? कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी उम्र से ज्यादा आ जाए तो तुम्हें मोहब्बत हजरत खदीजा की तरह करनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीवी की उम्र शौहर से ज्यादा हो जाती है, लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मेरे आका की उम्र कितनी है जरा आप मुझे बतलाओ। मेरे और आपके महबूब की उम्र पहले निकाह के वक्त में 25 साल है और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र कितनी है? 40 साल है। और कितनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत फरमाते थे। सबसे ज्यादा बीवियों में अगर किसी से मोहब्बत फरमाते थे तो हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत फरमाते थे। हाँ, क्या फरमाती हजरत आयशा कि जब हजरत खदीजतुल कुबरा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी तो मेरे आका कभी कभी जानवर ज़िबा किया करते थे, और जानवर ज़िबा करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा गोश्त हजरत
हजरत खदीजा की सहेलियों के घर भिजवाया करते थे। हजरत खदीजा की सहेलियों के घर क्यों भिजवाया करते थे? अरे मेरी खदीजा भी ऐसी भिजवाया करती थी, मेरी खदीजा भी ऐसे ही अपनी सहेलियों के घर पर इसी तरीके से गोश्त भिजवाया करती थी। इतनी मोहब्बत फरमाते थे, बार बार हजरत खदीजतुल कुबरा का तज़किरा किया करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आ जाया करता था, ऐ मेरे महबूब आप उस सफेद जबड़े वाली का, उस बूढ़ी का क्यों तज़किरा करते हो? चुनाचे इतना सुनते थे मेरे आका का चेहरा लाल हो जाया करता था और फरमाया करते थे, ए आयशा हजरत खदीजा खदीजा ही थी, वो वही थी जब मक्के वालों ने मेरे लिए अपने दरवाजों को बंद कर लिया तो उस वक्त में दरवाजों को मेरे लिए खोलने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजा ही थी। जब इस्लाम गुर्बत की हालत में था तो अपना सारा माल लुटा करके इस्लाम को मजबूती देने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी। जब तमाम मक्के वालों ने मुझसे नफरत की और मुझे घरों से निकाला, उस वक्त में मुझसे मोहब्बत करने वाली, अपना घर देने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी। क्या फरमाते थे मेरे आका कि खदीजा खदीजा ही थी। इसलिए हजरत खदीजा के ताल्लुक से कुछ न कहना। फरमाते थे, क्या फरमाते थे कि अगर आयशा जानते हो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना तमाम का तमाम माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था सिर्फ इस इस्लाम को मजबूत करने के लिए। कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। रिवायत के अंदर है, सीरत की किताबों में है, जब तक हजरत खदीजा अल्लाह के नबी के निकाह में रही आपने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। आपने हजरत खदीजा को जब तक अपने निकाह में रखा और जब हजरत खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई फिर उसके बाद आपने निकाह फरमाए हैं, वरना हजरत खदीजा के होते हुए आपने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। अरे जब हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हम दोनों घर के अंदर हैं, अल्लाह के नबी भी मेरे पास तशरीफ रखते हैं, लिहाजा किसी ने कुंडी खटखटाई, चुनाचे अब मैं दौड़ती हुई दरवाजे खोल करके आई, देखा कि एक बूढ़ी अम्मा है, उनके हाथ में छड़ी है, वो उसके सहारे से चलते हैं। चुनाचे अल्लाह के नबी ने जब उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा तो आप फौरन खड़े हो गए। बूढ़ी अम्मा भी अल्लाह के नबी के सामने आ गई। अब बूढ़ी अम्मा अल्लाह के नबी को देख करके रोने लगी, अल्लाह के नबी उस बूढ़ी अम्मा को देख करके रोने लगे। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं, उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू हैं, लिहाजा दोनों के दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। दोनों के दोनों इस कदर रोने लगे कि जब खड़े खड़े रोते रोते थक गए तो मेरे और आपके आका और वो बूढ़ी अम्मा जमीन पर बैठ गए, फिर बैठ करके रोने लगे। जब काफी देर रोते रोते हो गई तो मेरे आका आवाज लगाते हैं, आयशा घर में कुछ खाने के लिए है? क्या फरमाते मेरे आका? आयशा घर में कुछ खाने के लिए है, अगर है तो लेकर के आओ। चुनाचे हजरत आयशा खाने की चीज लेकर के आती हैं। जब वो देकर के फारिग हो जाती हैं मेरे आका फिर आवाज लगाते हैं, ए आयशा घर में तेरे कुछ कपड़े रखे हुए होंगे, आयशा उनको भी लेकर के आ जा। हजरत आयशा अपने कपड़ों को लेकर के आती हैं और अल्लाह के नबी को ला करके देती थी हैं। मेरे और आपके आका उन कपड़ों को हजरत आयशा को, हजरत आयशा के कपड़ों को उन बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। चुनाचे बूढ़ी अम्मा खाने की चीज और कपड़ों को लेकर के चली जाती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं अल्लाह के नबी से मालूम करूं कि अल्लाह के नबी वो बूढ़ी अम्मा कौन थी। एक मर्तबा जब मैंने अपने आका को अच्छी हालत में देखा तो मैंने सवाल किया, अल्लाह के नबी वो बूढ़ी अम्मा कौन थी जिसको देख कर के आप इस कदर रोए थे? उनको खाने की चीज दी थी, उनको कपड़े भी दिए थे। तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा जानती हो कौन है? वो मेरी खदीजा की सहेली थी। किसकी सहेली थी?
वो मेरी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली थी। जब वो हजरत खदीजा के सामने आया करती थी, चुनाचे मेरी खदीजा भी उनको ऐसे कपड़े दिया करती थी, ऐसे खाने दिया करती थी। कभी कभी मेरे और आपके आका हजरत खदीजा का तज़किरा फरमाया करते थे। क्या फरमाते थे? और सुनो मेरी माए बहनों, क्या फरमाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक मर्तबा मैं मक्के से बाहर निकला, चुनाचे मैंने देखा कि मक्का के बाहर एक कबीला आया है, एक कबीला आकर के आबाद हुआ है। उस कबीले के बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं, उनके बदनों पर कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने की चीजें नहीं हैं, वो पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं। चुनाचे मेरे और आपके आका आकर के घर आकर के आराम से सुकून से लेट जाते हैं और लेट करके अपनी कमली को ओढ़ करके सो जाते हैं। हजरत खदीजा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, मेरे महबूब कैसे मायूस हो, मेरे महबूब कैसे मायूस हो। चुनाचे मेरे आका फरमाते हैं, ए खदीजा कैसे मायूस ना हो, मैं अभी मक्के से बाहर देख करके आया हूं कि एक कबीला अभी आबाद हुआ है, उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं, उसके बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं, लिहाजा मेरे पास कुछ नहीं है जो उन बच्चों को ले जा करके दे दूं। सुनती हो माए बहने हजरत खदीजा क्या फरमाती हैं? अल्लाह के नबी मक्के के फुला फुला मालदार को बुलवाओ, फुला फुला मालदार को बुलवाओ। चुनाचे आका फुला फुला मालदार को तकरीबन 4 या 5 मालदार को बुलवाते हैं। हजरत खदीजा फरमाती हैं, मेरा जितना भी तुम पर उधार है वो मेरा वापस ला करके दे दो, मेरा जितना भी माल तुम्हारे ऊपर है वो मेरा ला करके दे दो। मेरे आका फरमाते हैं, वो इतनी अशरफियां डालते हैं, इतनी अशरफियां डालते हैं कि अशरफियों का इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि मैं उन अशरफियों के पीछे छिप जाता हूँ, इतना बड़ा ढेर लग जाता है। मेरे आका से हजरत खदीजा फरमाती हैं, ए नबी जी ये सब कसम माल तुम्हारा है, ये सब कसम माल तुम्हारा है, आप चाहो तो किसी भी गरीब पर खर्च कर सकते हो। आज तो मदरसे की आवाज लगाई जाए कि ओ भाई ओ मेरी बहनों, इस जामिया फारूकिया को तुम्हारी खून पसीने की कमाई की जरूरत है, तो मैं और आप अपनी जेबों में हाथ डालने से घबराते हैं, कहीं हम गरीब ना हो जाएं, कहीं हम कमजोर ना हो जाएं। हम गाड़ियां कहां से लाएंगे, हम अपने मकान कहां से बनाएंगे। और मेरे भाई जरा आकर के देखो इन मदरसों के अंदर कितने गरीब और मासूम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कितने कमजोर घरों के बच्चे इन मदरसों के अंदर तालीम हासिल करते हैं। अरे मेरे और आपके आका के आने के बाद इन गरीबों का कोई ख्याल करने वाला न था, इन कमजोरों का कोई सहारा बनने वाला न था, लेकिन मेरे आका आए हैं, मेरे अल्लाह ने तरतीब बनाई है। ए उम्मत के मालदारों, अपने मालों से जो तुम कमाते हो, जो कमा करके रखते हो, उन मालों में इन गरीबों के भी हिस्से हैं, इन कमजोरों के भी हिस्से हैं, इन यतीमों के भी हिस्से हैं, इन बेसहाराओं के भी हिस्से हैं। लिहाजा जब तुम मालिक निसाब बन जाओ, जब तुम्हारे पास 52.5 तोले चांदी कहीं से आ जाए, जब तुम 7.5 तोले सोने के मालिक हो जाओ, जब तुम नकद माल और तिजारत के माल के मालिक बन जाओ, तो उसमें से 2.5% तुम पर ज़कात बनती है। लिहाजा उनमें से निकालकर गरीबों को दे दो, उनमें से निकालकर कमजोरों को दे दो। लिहाजा मेरे भाई, ये गरीबों का ख्याल करने का तरीका मेरे और आपके अल्लाह ने बनाया, वरना गरीबों का कोई ख्याल करने वाला नहीं, कमजोरों का कोई ख्याल करने वाला नहीं। लिहाजा मेरे भाई, मेरे आका ने ये निजाम बनाया कि उम्मत के मालदार अपने मालों से पैसे निकालेंगे और
गरीबों को ला करके देंगे और कमजोरों को ला करके देंगे, यतीमों को ला करके देंगे, मिस्कीनों को ला करके देंगे, बेकसों को ला करके देंगे, बेसहाराओं को ला करके देंगे, ताकि उम्मत का मालदार कमाए और अपनी कमाई से गरीबों का हिस्सा निकाले, ताकि उम्मत का मालदार कमाए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका क्या है कि अपने माल से अल्लाह के नाम का निकाले, अपने माल से अल्लाह को राजी करने के लिए निकाले। और अल्लाह के बंदो याद रखना, अगर तुमने अपने मालों से अल्लाह के नाम का न निकाला तो याद रखना कल कयामत का मैदान होगा। मेरा और आपका अल्लाह जो ज़कात न निकालने वाले होंगे, जो अपने मालों से गरीबों के हिस्से न निकालने वाले होंगे, कमजोरों के हिस्से न निकालने वाले होंगे, बल्कि अपने मालों को गिन गिन करके रखने वाले होंगे, अपने मालों को गिन गिन करके अपने घरों के अंदर दबाने वाले होंगे और ये कहने वाले होंगे अल्लज़ी जमा मालहू वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, कि जो रोजाना अपने मालों को गिन गिन करके और हिसाब लगा करके रखेंगे और ये समझेंगे कि माल हमेशा हमारे पास रहने वाला है। याद रखो ये माल तुम्हारा हमेशा तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। अल्लाह इस माल को, इस सोने चांदी को अल्लाह दहकते हुए अंगारों में डालेगा। जब ये गर्म होकर के सुर्ख हो जाएगा, अल्लाह इसको मालदारों के चेहरे पर लगाएगा, पेशानी पर लगाएगा, पीठ पर लगाएगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह इस माल को गर्म करेगा, अल्लाह इस माल को दहकते हुए अंगारे की तरह बना लेगा, फिर अल्लाह मालदार के पेशानी पर लगाएगा, अल्लाह उसके जाहिरी हिस्से पर लगाएगा, अल्लाह उसकी पीठ पर लगाएगा। जब ये भागेगा तो मेरा अल्लाह कहेगा हादा मा कनज़्तुम, अरे ये तुम्हारा माल है, ये वही तुम्हारा माल है जिसको तुम बचा करके रखते थे, जिसको तुम छुपा करके रखते थे, किसी गरीब को नहीं देते थे, किसी कमजोर को नहीं देते थे। हादा मा कनज़्तुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अब चखो अपने जमे हुए माल का बदला, अब चखो। चुनाचे मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें मालदार बनाया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत दिया है, तो आज से इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम अपने माल से अपने गरीबों के हिस्से निकालेंगे, कमजोरों के हिस्से निकालेंगे, यतीमों के हिस्से निकालेंगे, बेकसों और बेसहाराओं के हिस्से निकालेंगे। हाँ, यही तो कहा गया, यही तो तरतीब बनाई गई। जब ईद का त्योहार आ जाए, जब ईद का वक्त आ जाए और तुम अच्छे कपड़े पहन करके निकलो, तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, तो जरा उससे पहले बाहर निकल करके देख लेना, कुछ गरीब बच्चे घर के बाहर तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जिनके सरों पर उनके बाप का साया ना होगा, जिनके सरों पर उनकी माँ का साया ना होगा। जब तुम घर से बाहर निकलो तो उन गरीबों का भी ख्याल कर लेना। इसीलिए तो कहा गया कि ईद का दुगाना होने से पहले, ईद की नमाज होने से पहले अपना सदका फित्र अदा कर दो, अपना सदका फित्र निकाल दो। जानते हो वजह क्या है? ताकि तुम मालदार जब सदका निकालो, जब मालदार अपने मालों से हिस्सा निकालो, तो तुम्हारे उस हिस्से से गरीब के बच्चे अपने कपड़े पहन ले, गरीब के बच्चे नहा धो करके आ जाए, गरीब के बच्चे अपने खाना बना ले। यही तो तरतीब बनाई है। वरना अगर मेरा अल्लाह चाहता तो इस माल को कह देता कि इसे मस्जिद के अंदर लगा दो, लेकिन सदके का माल, ज़कात का माल, फित्रे का माल मस्जिद में नहीं लग सकता। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि गरीब का हिस्सा है, ये कमजोर का हिस्सा है। इसीलिए तो मेरे भाई, ये सदके का माल सिर्फ गरीबों का हिस्सा है, सिर्फ यतीमों का हिस्सा है, सिर्फ बेकसों और बेसहाराओं का हिस्सा है, सिर्फ
कमजोरों का हिस्सा है। ये तरीका मेरे और आपके अल्लाह ने बनाया है, ये मेरे और आपके रब ने बनाया है, ताकि जिस तरीके से मालदार अपनी जिंदगी को गुजारे, इसी तरीके से वो मालदार अपने गरीब भाइयों का ख्याल करें। ओ अल्लाह के बंदो, कभी अपने महलों के अंदर जाकर के देखना कि कुछ बेटियां जवान हो गई होंगी, कुछ बेटियां जवानी की दिलहेज से आगे जा चुकी होंगी। कौन ख्याल करेगा उन बेटियों का? कौन ख्याल करेगा उन बेसहाराओं का? कौन ख्याल करेगा? अरे उम्मत के मालदार ही तो करेंगे, अरे उम्मत के कारोबारी ही तो करेंगे। अरे जिस तरीके से तुम अपनी बेटियों के निकाह करते हो, अपनी बेटियों के निकाहों में खर्चे करते हो, ओ अल्लाह के बंदो, कभी जरा देखना तुम्हारे महल्ले में कुछ गरीब बच्चियां होंगी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे महल्ले में कुछ कमजोर, कुछ गरीब बच्चियां होंगी जिनके माँ बाप के अंदर इतनी ताकत ना होगी कि उन गरीब बच्चियों के निकाह कर दें। कौन ख्याल करेगा उनका? कौन ख्याल करेगा? तमाम हजरात किराम से गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा तकलीफ कर लेंगे तो अल्लाह आपको सजाए खैर अता फरमाए। थोड़ा करीब करीब आ जाओ, हजरत की बात सुनने में और जो है आप ताउन करेंगे, तायद करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा सामने सामने अगर आ जाएंगे तो मेहरबानी करके, मैं हुक्म नहीं कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको जो है अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सामने सामने सिमट के आ जाए। मजमा थोड़ा फाका फाका सा लग रहा है, आप अगर सामने आ जाएंगे अल्लाह आपको सजाए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन मुरब्बियों के हयात में बरकत अता फरमाए। आ जाओ माशाअल्लाह, सामने सामने आ जाओ, आ जाओ भाई, करीब करीब को आ जाओ। अरे आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, माशाअल्लाह। ये सो तो नहीं रहे भाई, बैठे हुए हैं, जो जाग रहे हैं वो आगे को आ जाएं। सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, जो जाग करके सुन रहे हैं वो आगे आगे को तशरीफ ले आए। बड़े समझदार लोग हैं, बड़े मानने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। बेशक बेशक। तो मेरे भाई, मैं गुफ्तगू करने चला आका के आने से पहले सुभान अल्लाह। इन गरीबों का कोई ख्याल करने वाला न था, इन कमजोरों का कोई ख्याल करने वाला न था, लेकिन मेरे आका आए, अल्लाह ने तरतीब बनाई। क्या तरतीब बनाई? कि उम्मत के जितने भी मालदार हैं वो इन गरीबों का ख्याल करेंगे। किस तरीके से ख्याल करेंगे? कि अगर वो मालिक निसाब हैं, ज़कात उन पर फर्ज है और उनके माल पर 1 साल गुजर चुका है और वो मालिक निसाब हैं, तो वो अपने माल से 2.5% निकालेंगे। यानी अगर कोई 1 लाख का मालिक है, 1 लाख की उस पर चांदी और सोना है, या 1 लाख उस पर नकद माल है, 1 लाख का उस पर तिजारत का माल है, तो उसमें से 2500 रुपये वो गरीबों के निकालेगा। यही तो तरीका है ना भाई, उसमें से 2500 रुपये वो गरीबों के निकालेगा, उसी को 2.5% कहा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई ईद उल फित्र तक पहुंच जाए, वो भी मालिक निसाब है, तो वो उसमें से 1.25 किलो अनाज निकाल करके गरीबों को देगा, वो गरीबों को निकाल करके देगा। ये है मालदार के अपने माल से निकालने का तरीका। उसके अलावा अगर कोई रोजाना कमाता है तो उसमें से थोड़ा बहुत निकाल करके गरीबों को दे दे। मेरे भाई, मैं एक बात कहने चला, अल्लाह को इस माल की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तरतीब बनाई कि उम्मत के मालदार गरीबों का ख्याल करें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐलान कर देता कि सदके का माल मस्जिद में लगा दो, ये ज़कात का माल मस्जिद में लगा दो, ये फितरे का माल मेरे घर में लगा दो, लेकिन मेरे अल्लाह ने इस सदके के माल को मस्जिद के लिए मना कर दिया। ये मस्जिद में सदका नहीं लगेगा, ये मस्जिद में फितरा नहीं लगेगा, मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगेगा, मस्जिद में तो सिर्फ आपका खून पसीना लगेगा। ये ज़कात तो गरीबों का हिस्सा है, ये ज़कात तो कमजोरों का हिस्सा है, ये फितरा तो गरीब
गरीबों का हिस्सा है, ये फितरा तो यतीमों का हिस्सा है। इसी तरह ये सदका, इन्नमस सदकातु लिलफुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन। हाँ, ये सदके का माल किन के लिए है? अरे ये तो यतीमों के लिए है, ये तो मिस्कीने के लिए है, ये तो उनको इनके लिए है जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और उनके पास घर दर नहीं है, उनके पास खाने की चीजें नहीं है। ये उम्मत के मालदारों की जिम्मेदारी है कि अपने माल से हिस्सा निकालें। और जितने लोग ईमान के अंदर नए आए हैं, आप उनके लिए घर का इंतजाम करें, आप उनके लिए रहने और खाने का इंतजाम करें। ये माल किसका हिस्सा है? अरे जो बेकसूर जेलों के अंदर चले गए, उनका कोई कसूर नहीं, वो बेचारे जेलों के अंदर चले गए, उनकी उम्रें गुजर रही हैं और फैसला ये आ गया कि अगर ये इतना पैसा दे दें तो इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मालदारों की जिम्मेदारी है कि अपने पैसों को लें और बेकसूर जो जेल के अंदर हैं उनको रिहा कराएं इंशाअल्लाह। जो बेकसूर कहाँ हैं? जो बेकसूर जेलों के अंदर हैं, उनको चाहिए कि उनको वो रिहा कराएं। तो ये तरीका किसने बनाया? अब आप समझेंगे। मैं एक बात और कहने चला, और लोगों कभी कभी आप देखना, आपके मोहल्ले में कुछ गरीब बच्चियां होंगी जिनके माँ बाप बेचारे गरीब होंगे, जिनके पास ज़कात देने के लिए पैसा नहीं होगा, जिनके पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं होगा, उनकी बेटी जवानी से आगे जा चुकी होंगी। अरे कौन ख्याल करेगा इन बेटियों का? कौन ख्याल करेगा इन बेबसों का? हाँ, ये जिम्मेदारी भी उम्मत के मालदारों की लगाई है, ये जिम्मेदारी भी उम्मत के मालदारों की लगाई है। क्या जिम्मेदारी है कि वो लोगों इन गरीब बच्चियों को आप निकाह के अंदर हिस्सा लो, इन बच्चियों के रिश्ते कराओ। हाँ, और मालदारों से कह दो कि बगैर जहेज के इन बच्चियों को अपने घरों के अंदर लेकर के आओ। ये जहेज के भूखे भेड़िए आज पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं। आज पढ़ा लिखा और अनपढ़ तमाम के तमाम बराबर हैं। हर कोई आज जहेज मांग रहा है, हर कोई आज बेटी नहीं चाहिए, हर किसी को आज बहू नहीं चाहिए। आज सबके सब मालों के भूखे हैं, सबके सब जहेज के भूखे हैं। ये नहीं देखते कि बेटी का बाप बेचारा गरीब है, कहां से ला करके देगा, कहां से हमें बना करके देगा। मेरे भाई, कौन ख्याल करेगा इन गरीब बच्चियों का? कौन ख्याल करेगा इन मासूमों का? अब आप ये कहेंगे कि इन मदरसों के अंदर फिर क्यों ज़कात दी जाती है? आओ जरा तलाश करो, इन मदरसों के अंदर तुम्हें गरीब बच्चे मिल जाएंगे। इन मदरसों के अंदर यतीम तलबा आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे कि जिनके माँ बाप बेचारे कमजोर हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो उन गरीब बच्चे आकर के इस मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपने मदरसों के अंदर ज़कात का पैसा दे दें, क्योंकि हमारे मदरसे में गरीब तलबा हैं। आप हमारे मदरसों के अंदर ला करके, हाँ, अपने फितरे और सदके का पैसा ला करके दे दें। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कमजोर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यही गरीब बच्चा जब इल्म हासिल करेगा, मौलवी बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, जहां भी होगा दुनिया के अंदर आपको दुआएं देगा। अगर ये हाफिज बन गया आपके पैसे से, जैसे आज 2 तलबा हाफिज हुए हैं, जानते हो कल कयामत के मैदान में ये 10 आदमियों को जन्नत के अंदर लेकर, सुभान अल्लाह। और अबू दाऊद की रिवायत तो ये कहती है कि वो 10 आदमी नहीं है, बल्कि 10 खानदानों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। 10 खानदान इसके कहने से जन्नत के अंदर जाएंगे। और दुआ करें अल्लाह इन्हें मौलवी भी बना दे, कह दो आमीन। अल्लाह इन्हें मुफ्ती भी बना दे, आमीन। ये दुआ क्यों देने चला? ये दुआ इसलिए देने चला कि अगर यही बच्चा आपका आलिम हो गया, यही बच्चा आपका मुफ्ती हो गया, कल कयामत का मैदान होगा, मेरा अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में जाने के लिए कहेगा, मेरा अल्लाह
इन उलमा को जन्नत के दरवाजे पर रोक लेगा, ये उलमा जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएंगे। अल्लाह हमें क्यों रोक लिया गया? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए उलमा इकराम की जमात, जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये देने वाले खड़े हुए हैं, अरे तुम्हारे मदरसे को हाँ खर्चा देने वाले खड़े हुए हैं। ए उलमा की जमात, जरा पीछे मुड़ करके देखो। अल्लाह क्या करें? कहा, ए उलमा की जमात, जितनों को तुम इशारा करोगे हम तुम्हारे इशारे पर इनको जन्नत अता करेंगे। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए दुआ दो, अल्लाह इन मासूमों को हाफिज कुरान के साथ साथ अल्लाह इन्हें आलिम दीन भी बना दे, अल्लाह इन्हें मुफ्ती मुत्तकी मुजाहिद भी बना दे। मेरे भाई, क्या होगा कल क़यामत के मैदान में? जानते हो, जो इन उलमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा। मैंने तो यहाँ तक सुना कि अगर कोई इन उलमा के दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाएगा, सिर्फ उस खाने की बरकत से अल्लाह उसे खाना खाने वाले को जन्नत अता करेगा। अरे एक रिवायत के अंदर तो यहाँ तक है कि एक अल्लाह के सामने एक गुनाहगार को लाया जाएगा, एक गुनाहगार अल्लाह के सामने लाया जाएगा। मेरा और आपका अल्लाह उसके गुनाहों की वजह से उसे जहन्नम का हुक्म दे देगा कि जाओ इसे जहन्नम के अंदर डाल दो। चुनाचे फरिश्ते उसको घसीट करके जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, लेकिन मेरा और आपका अल्लाह आवाज लगाएगा, जिब्राइल जरा इस गुनाहगार को लेकर के आओ, मुझे इस पर तरस आता है। चुनाचे हजरत जिब्राइल उस गुनाहगार को लेकर के आएंगे। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ अल्लाह के बंदे सुन ले, जरा ये बता, तू किसी आलिम का दोस्त था? सुभान अल्लाह। क्या फरमाएगा मेरा अल्लाह? क्या तू किसी आलिम का दोस्त था? अगर था तो बतला, अभी फैसला कर दूं। तो वो कहेगा कि ना अल्लाह, मैं किसी आलिम से दोस्ती नहीं रखता था, तो मैं तो बचता बचता फिरता था। चुनाचे मेरे अल्लाह को फिर गुस्सा आएगा, जाओ इसको पकड़ करके जहन्नम में डाल दो। चुनाचे फिर तरस आएगा, मेरा और आपका अल्लाह फिर बुलवाएगा, अरे बता, तू किसी आलिम का दोस्त नहीं था, लेकिन किसी ऐसे का दोस्त हो जो किसी आलिम का दोस्त हो। कहा कि मैं ऐसा भी नहीं था। चुनाचे मेरा और आपका अल्लाह फरमाएगा, क्या किसी आलिम की मजलिस में बैठा था कि कोई आलिम तकरीर कर रहा हो, कोई आलिम अल्लाह और उसके रसूल की बातें बतला रहा हो और तू उसकी मजलिस में आकर के बैठ गया हो? वो मना करेगा, अल्लाह ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर अल्लाह कह देगा, जाओ जहन्नम में डाल दो। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह को तरस आएगा और फिर फरमाएगा, ए अल्लाह के बंदे, बस इतना बतला दे, क्या किसी अल्लाह वाले की मजलिस के आगे से गुजरा था कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें चल रही हो और तू मजलिस के आगे से गुजर गया हो? वो कहेगा कि हाँ अल्लाह, ऐसा तो हुआ है कि एक मजलिस लग रही थी, मैं उसके सामने से गुजर गया। मेरा अल्लाह फरमाएगा, जाओ इसी अदा पर मैंने तेरी बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, इसी अदा पर मैंने तेरी बख्शिश कर दी है। आओ मेरे भाई, अपने अच्छे मालों को इन उलमा पर खर्च करो, इनसे अपने आप को बचा करके न रखा करो, अपने माल को इनसे बचा करके न रखा करो। ओ मेरे भाई, सहाबा क्या फरमाते थे जब अल्लाह के नबी को अपना माल दिया करते थे? अल्लाह के नबी, आप इस माल को कबूल कर लीजिए, जो आप कबूल कर लेंगे वो हमें महबूब है उससे जो आप हमारे पास छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी, आप उसे कबूल कर लीजिए। चुनाचे आज भी सबसे अच्छा माल वो है जो हमारे उलमा पर खर्च हो, जो हमारे अल्लाह वालों पर खर्च हो, जो इन हाफिजों पर खर्च हो, जो इन आलिमों पर खर्च हो, जो इन मदरसे वालों पर खर्च हो, जो इन गरीब यतीम बच्चों पर खर्च हो। क्योंकि आप किसी गरीब को देंगे वो सिर्फ सिला रहमी कहलाएगा, लेकिन आप अगर इन मदरसे के तलबा को अपने माल से कुछ निकाल करके देंगे तो ये सिला रहमी भी कहलाएगा और ये इल्म को ताकत देने वाला भी कहलाएगा। ये इल्म को ताकत देने वाला, क्योंकि आपके पैसे से गरीब बढ़ेगा भी और आपके पैसे से गरीब पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, दोनों बात हो जाएंगी ना इंशाअल्लाह। कि आपके पैसे से गरीब बढ़ेगा भी, बड़ा भी हो जाएगा, जवान भी हो जाएगा और आपके पैसे से ये हाफिज भी बन जाएगा, ये आलिम भी बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अब आखिरी वक्त है, दुआ का वक्त बिल्कुल करीब है। क्या ऐसे वक्त में कोई अल्लाह का नेक बंदा
है जो खड़ा हो करके अपने इस मदरसे के लिए कुछ लेकर के बैठा हुआ है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हो तो इस वक्त में, अगर कोई मेरी माए और बहनों में से कोई हो तो इस वक्त में देखता हूं जरा कोई अल्लाह का नेक बंदा इस जमीन पर मैं पहली मर्तबा आया, मैं भी जरा देखूं कि आप भी इन मदरसों के लिए कुछ खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, आप इन यतीम बच्चों के लिए कुछ खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बच्चे हाफिज होंगे आपका हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाएंगे। अगर ये आलिम होंगे अल्लाह इनके इशारों पर तुम्हें जन्नत अता करेगा। अगर ये मुफ्ती और मुत्तकी बन जाएंगे अल्लाह तुम्हें इनके बदले में जन्नत में लेकर के जाएगा। है कोई इस वक्त में जो खड़ा होकर के आए और आकर के ये कहे लो जी इन यतीम बच्चों के लिए, लो जी इन मिस्कीन बच्चों के लिए, लो जी इन गरीब बच्चों के लिए मेरी तरफ से मेरी कमाई में से इतना हिस्सा मैं अपने अल्लाह को देता हूँ, इसका बदला मैं दुनिया में भी लूंगा अल्लाह से, इसका बदला मैं आखिरत में भी लूंगा अल्लाह